आप देख रहे हैं नवीन स्टडी क्लासेज। इसका टॉपिक है हिस्ट्री सेट 5, है ना। इसके अंतर्गत 30 प्रश्न उत्तर कवर किया गया है। फर्स्ट, भारत में किस अंग्रेज को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। सेकंड, सहायक संधि में शामिल होने वाला प्रथम शासक निजाम अली हैदराबाद के, है ना, 1798 ईस्वी। थर्ड, सहायक संधि में शामिल होने वाला अंतिम शासक होलकर के मराठा, इंदौर से, है ना, 1818 ईस्वी। फोर, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुंफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? प्राकृत। 5, भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली। 6, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7, किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जानता है? तो अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। यह अजात शत्रु जो उपाधि है, महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सौम्य स्वभाव, मिलनसार और मृदु, बिल्कुल, है ना, भाषी होने के कारण उनको दिया था। 8, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किनके द्वारा आरंभ किया गया? गुरु प्रसाद सेन। 9, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है ना, की नींव डाली थी सोमवंश के राजा ययाति केसरी ने। 10, मेरी 51 कविताएं के कवि हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। चीनी यात्री संग्यून भारत कब आया? 518 ईस्वी में, है ना। 12, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसे सहमति की आयु अधिनियम भी कहते हैं, कब लाया गया? 1891 में। पहले 10 वर्ष था, बाद में इस अधिनियम के बाद 12 वर्ष कर दिया गया। 13, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। 14, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब, दाहिने किनारे पर, है ना। कभी कभी पूछता है किस नदी के दाहिने या बाएं। 15, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने। 16, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। 17, बहमनी राज में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? अर्ध विभाग के अध्यक्ष से। 18, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया। 19, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति कहां हुई है? बिहार में मिथिला क्षेत्र से, है ना। 20, डाक टिकट का आविष्कार करने वाले थे कौन? रोलैंड हिल, ये एक अंग्रेज थे। 21, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना, ना। पदाति सेना को ही पैदल सेना कहते हैं, और आर्मी की भाषा में बोले तो इन्फेंट्री फौज, है ना। 22, चोल काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था कलंजू। 23, चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। 24, उदनपुरी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? बिहार के बिहार शरीफ में, है ना। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने, जो पाल वंश के संस्थापक थे, है ना, 750 ईस्वी में उन्होंने किया था। 25, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन।
26। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी, हरिसेन थे। 27। चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था बंदर। पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह था कोरकाई। चोल वंश संगम काल का प्रमुख बंदरगाह था आरके मेडू। 30। चोल वंश संगम काल का संस्थापक थे करिकाल। और चोल वंश जो 885 से शुरू हुआ था मध्यकालीन भारत के आसपास में, जिसके संस्थापक थे विद्यालय, है ना। ये दक्षिण भारत का राजवंश है। चोल वंश स्पष्ट आपको कर देता हूं, ये एक प्राचीन संगम काल के में इनका एक उदय हुआ था और बाद में एक 850 ईस्वी में दोबारा इनका उदय हुआ था, है ना। इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो लाएंगे जिससे आपको जो कंफ्यूजन है चोल काल का वो दूर हो जाएगा। जय हिंद।